जिस सिकंदर ने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को जीत लिया था, उसकी अपनी सेना ने भारत में आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर दिया? 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से। युद्ध आसान नहीं था। पोरस की सेना में युद्ध हाथियों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अंततः सिकंदर की सेना ने हाइडेस्पीस के युद्ध में विजय हासिल की। सिकंदर पोरस से प्रभावित हुआ और उसे उसका राज्य वापस दे दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था। उसका लक्ष्य सिर्फ यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन उसकी सेना वर्षों से लगातार युद्ध कर रही थी। सैनिक अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर थे और लगातार अभियानों से थक चुके थे। फिर वे पहुंचे व्यास नदी के पास, और यही सिकंदर के सामने ऐसी समस्या आई जिसे वह अपनी तलवार से हल नहीं कर सकता था। उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके सामने गंगा के मैदानों में शक्तिशाली भारतीय राज्यों की खबरें थीं। प्राचीन स्रोतों में नंद साम्राज्य की विशाल सेना का भी उल्लेख मिलता है। सैनिकों को डर था कि अगर वे आगे बढ़े तो उन्हें फिर एक और विशाल युद्ध का सामना करना पड़ेगा। सिकंदर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन सैनिक पीछे हटने के अपने फैसले पर कायम रहे। आखिरकार सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, लेकिन वापसी भी किसी जीत की वापसी जैसी आसान नहीं थी। उसने अपनी सेना को अलग अलग रास्तों से वापस भेजा और खुद भी कठिन मार्ग से पश्चिम की ओर बढ़ा। कई सैनिक रास्ते में मारे गए। आखिरकार सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, लेकिन भारत से लौटने के लगभग 1 साल के भीतर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या सिकंदर भारत में हार गया था? सीधे तौर पर नहीं। पोरस के खिलाफ वह विजय हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती कोई एक भारतीय राजा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी अपनी थकी हुई सेना। और इतिहास का यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जिस सेना ने सिकंदर के साथ दुनिया जीतने का सपना देखा था, उसी सेना ने व्यास नदी पर उसके अभियान को रोक दिया।